योग चित्तवृत्ति निरोधात। चित्तवृत्ति का निरोध होना ही सामान्यतया योग का लक्षण बतलाया गया। अब उस चित्तवृत्ति का निरोध करने का उपाय पिछले सूत्र में बतलाया। अभ्यास वैराग्याभ्यम तन्निरोध तत् निरोध। तत् यानी उन पूर्वोक्त 5 प्रकार की चित्त की वृत्तियों का निरोध यानी ठहराव, प्रतिबंध करने के लिए अभ्यास वैराग्याभ्यम, अभ्यास और वैराग्य, यह 2 उपाय बतलाए। अब अभ्यास और वैराग्य से चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। उन दोनों उपायों में से पहला जो अभ्यास का उपाय बतलाया है, उस अभ्यास का लक्षण अब अगले 13वें सूत्र में बतलाते हैं। तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः, तत्र स्थितो यत्नः अभ्यासः। तत्र, तत्र यानी उन दोनों में से, एवं पूर्वोक्त सूत्र में बतलाए गए अभ्यास और वैराग्य जो चित्त की वृत्ति का निरोध करने के लिए 2 उपाय बतलाए, उन दोनों में से, तत्र यानी उन दोनों में से, स्थितो यानी चित्त की स्थिरता के लिए, चित्त अपनी जगह शांत स्वस्थ होने के लिए, यत्न, जो यत्न यानी प्रयत्न किया जाता है, जो प्रयास किया जाता है, जो साधना की जाती है, उसे अभ्यास अभ्यास कहा जाता है। यह अभ्यास भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के उपसंहार में बतलाते हैं और 6ठे अध्याय में आत्म संयमन योग नामक विस्तृत ध्यान योग का विवेचन करते हैं। 5वें अध्याय के अंत में स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश, इंद्रियों के बाहरी विषयों को बाहर ही परित्याग कर, चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो, चक्षु यानी दृष्टि दोनों भ्रुकुटियों के अंतरे भीतर बीच में स्थित करके, प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो, नासाग्री के भीतर विचरण करने वाले प्राण तथा अपान वायु को समो कृत्वा यानी जिस गति से प्राण वायु लिया जा रहा है उसी गति से अपान वायु छोड़कर, बाहर का वायु बाहर और भीतर का वायु भीतर, भीतर का वायु बाहर न जाए और बाहर का वायु भीतर न आए, वह भीतर धारणा शक्ति के बल से एक जगह धारण किया जाए तो चित्त सहज ही दोनों भ्रुकुटियों में स्थितो यानी स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है। प्राणवायु की गति के अनुरूप चित्त की अवस्था बदलती रहती है। जैसे काम, क्रोध, भय आदि अपप्रवृत्तियों में प्राणवायु की गति बदलती रहती है और प्राणवायु की गति जैसे बदलती रहेंगी वैसी ही भाव दशाओं की ही अवस्थाएं बदलती रहती है। हठ योग में इस बारे में बतलाया गया है, चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। वात, वात यानी प्राणवायु, जो भगवान श्री कृष्ण ने बतलाया, प्राणापानो समो कृत्वा नासा अभ्यंतरचारिणो, नासाग्री के अभी अंतर भीतर विचरण करने वाले प्राण तथा अपान वायु को समान
करने को कहा है। तो उस प्राणु तथा अपान वायु को अगर वह चले यानी चलायमान हो, विचलित हो, तो चित्त भी विचलित एवं विकृत हो जाता है। और निश्चले, और अगर वह प्राणवायु निश्चल हो गया, स्थिर हो गया, शांत हो गया, तो निश्चलम भवेत, यानी चित्त भी निश्चल हो जाता है, शांत हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। और इस तरह का जो अभ्यास है यह भगवान बतलाते कि यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर मोक्ष परायण, जो मोक्ष परायण मुनि है, जिसे मुक्ति का अनुभव पाना है, वह इंद्रिय मन बुद्धि इंद्रियों का यत यानी संयमन करने के लिए करता है। यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर मोक्ष परायण विगत इच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सहा, और वह इच्छा भय क्रोध विगत विनष्ट हुआ जो मुनि रहता है वह सदा मुक्त एव, निरंतर मुक्त ही होता है। यानी उसके चित्त में किसी भी वृत्ति का अवधान नहीं रहता, धारणा नहीं रहती। वृत्तियों का समग्र निरोध हो जाने से दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। यही साधन रूप काल में ब्राह्मी स्थिति की जो अवस्था रहती है वह मुक्ति का अनुभव प्रदान करती है। और फिर भगवान श्री कृष्ण इस तत्र स्थितो यत्नोभ्यास, तत्र उन दोनों में से यानी अभ्यास और वैराग्य में से चित्त की स्थितो यानी स्थिति के लिए, स्थिरता के लिए, स्वस्थता के लिए, मन की शांति के लिए जो यत्न अभ्यास प्रयास किया जाता है, उस अभ्यास के बारे में 6ठे अध्याय में विस्तृत विवेचन बतलाते हैं। अब जो स्वभाव से ही मन रजोगुणी होने से चंचल होता है, और ऐसा यह चंचल मन एक जगह स्थिर नहीं होता, और उसके लिए जो साधक को उपाय बतलाया है प्राणापान वायु की गति को समान करने का, उससे चित्त स्थिर हो जाता है, मन शांत हो जाता है। और इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण 6ठे अध्याय में बतलाते हैं कि यह जो वायु के समान अत्यंत दुष्कर, निग्रह करने के लिए कठिन ऐसा जो चंचल मन है वह अभ्यास और वैराग्य के जरिए गृह्यते, ग्रहण किया जाता है, धारण किया जाता है। लेकिन जो असंयतात्मना, जो असंयमी आत्मा रहता है, उसे योगो दुष्प्राप्त, योग प्राप्त होना, दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाना, समग्र चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना, प्राप्त हो जाना, यानी दुष्कर, कठिन, इति में मति, ऐसा मत अपना बतलाते हैं। लेकिन जो वश्यात्मना तु यतता शक्यो अप्तुम उपायतः, जो अपने वश में किए हुए आत्मा वाला होता है, जिसने अपनी मन बुद्धि इंद्रियों को वश में करने का यतता यानी प्रयत्न करने की कोशिश की होती है, उसे उपायतः शक्यो अप्तुम, उपाय करने से यानी साधना चरण करने से, यानी 6ठे अध्याय में बतलाई हुई ध्यान साधना स्वरूप आत्म संयमन योग का दीर्घकाल निरंतर सत्कार पूर्वक सेवन करने से वह योग प्राप्त होना शक्य हो जाता है।